As we all know, NT has released the JEE Mains 2024 dates, which are January 27, 29, 30, 31st, and 1st February. So you should be ready till now and be set for rest of the days to conquer JEE and land in your dream college. So today we will discuss the same कि आपको next 7-10 days जितने भी आपके पास remaining है उसमें आपको exactly क्या plan follow करना चाहिए और कैसे आपको अपने marks uplift करने चाहिए from where you stand today. So let's begin the video. तो वीडियो थोड़ी डिटेल में है, लेंदी हो सकती है, तो आपने 1.5x पे 2x पे जितने पे देखना देखो, पर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको तभी पूरा आइडिया पता चलेगा कि प्रॉपरली आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने नेक्स्ट 7 डेज. सो बेसिकली अब आपने जितने भी प्रिपेयर कर रहे हो, जिस हिसाब से कर रहे हो, कोई नोट्स पढ़ रहा है, कोई मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई अभी ट्यूटोरियल्स देख रहा होगा, कोई फाइनल स्टेप कर रहा होगा, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होगा, लेक्चर्स देख रहा होगा, तो सब बंद कर दो. आपने सिर्फ फोकस करने हैं आप 7 डेज अपने मॉक टेस्ट पे, अपने PYQs पे. सिर्फ ये कर लो और उनका प्रॉपरली एनालाइज करो कि कैसे आपने क्या गलती करी, क्यों गलती हुई है, ये आपको कैसे सुधारनी है और क्या करना है, उस पर फोकस करो. वही अभी के लिए बेस्ट है. सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको पर डे 2 मॉक टेस्ट देने हैं इन CBT फॉर्म. CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, जिसमें आपको प्रॉपर एक टाइमर है, इसमें आपको 4 ऑप्शन में दिख रहे हैं, या जो भी न्यूमेरिकल है तो आपको वहाँ टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको माउस से सिलेक्ट करना है. ये नहीं कि अब आप PDF से पढ़ रहे हो या फिर आप कॉपी प्रिंट करके क्वेश्चन कर रहे हो, वो मत करना, क्योंकि आपको अब असली फील चाहिए कि आपका जो NTA का असली JEE Main 2024 होगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको वो फील आनी चाहिए कि आप असली पेपर दे रहे हो. क्योंकि अभी मैंने देखा काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, PDF से पढ़ लेते हैं या फिर कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे जिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ साथ कर लेते हैं. यार वो पहले कर लेते ठीक रहता. अभी के लिए तुम्हें असली पेपर की फील चाहिए कि तुम कैसे कर रहे हो. तुम वहाँ पर जाके कोई ट्यूटोरियल नहीं करोगे या किसी के साथ बैठ के पेपर नहीं करोगे, तुम्हें खुद अकेले बैठ के ये पेपर देना है. बंद एक कमरा ले लो प्रॉपर शांत, सबको मना कर दो यार 3 घंटे इस पे कमरे में मत आना. प्रॉपरली आप माउस से अपना सिलेक्ट करो, अपना कंप्यूटर पे जैसे टेस्ट होता है वो दो, ताकि आपको असली फील आए कि आप NTA में जब असली JEE Main दोगे तो आप कैसे करने वाले हो. सो यार अब तुम्हें लग रहा होगा कि मे बी 2 पेपर पर डे यानी 6 घंटे हो गए, भैया ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा कम कर लो. बट यार अभी वो टाइम नहीं है, अभी लास्ट 7 डेज बचे, इसमें पूरी जान लगा दो अपनी, क्योंकि ये टाइम कभी दोबारा नहीं आने वाला. और फिर अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे कि अभी क्यों नहीं मेहनत करी, अभी थोड़ा कर लेते तो अच्छा हो जाता. मैंने अभी बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने ये लास्ट के कुछ दिनों में अपना प्रॉपरली डेडिकेटेड करा और उनके मार्क्स कहाँ से कहाँ अपलिफ्ट हुए. अगर आप खुद देखोगे अपना फर्स्ट मॉक और लास्ट मॉक में बहुत फर्क आएगा अगर आप डेडिकेटली कर रहे हो ये फॉलो. सो मैं अभी प्रॉपर टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ क्या करना है, और साथ में एनालिसिस का पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आपने एनालिसिस करना है. सो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको अभी टाइम टेबल दिख रहा होगा कि आपने 6:30 to 7:30 सबसे पहले 6:30 बजे उठ जाओ प्रॉपर सुबह. कोई लेट उठने की, रात तक लेट जागने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपना तरीके से सुबह उठो. आपको नहीं पता अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर आपका होता है 9 से 12 और साथ में 3 से 6 इवनिंग शिफ्ट का. तो बेसिकली अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो गई और आप लेट उठ रहे हो तो आपका बॉडी क्लॉक ही सेट नहीं है, आप खुद ही सेट नहीं हो पेपर देने के लिए. माइंड तो बाद में सेट होगा. तो बेसिकली आपको खुद रोज अपने 7-10 दिन जल्दी उठना है. 6:30 बजे उठो, 6:30 to 7:30 अपना रेडी हो जाओ, बात ले लो और साथ में ब्रेकफास्ट कर लो. अब 7:30 to 8:30 आपके नोट्स और मिस्टेक्स पढ़ने का टाइम है. ये मिस्टेक्स कौन सी है वो मैं बाद में बताऊंगा. सो बेसिकली ये जब आपका हो जाए, नोट्स पढ़ लिया आपने, मिस्टेक देख ली अपनी, तो 8:30 to 9 ये आधा घंटा आपको ब्रेक दे रहा हूँ मैं कि आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, क्योंकि अब 3 घंटे आपको डेडिकेटली एक पेपर पे फोकस करना है, जो कि थोड़ा प्रेशरस काम हो सकता है किसी के लिए कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, टेंशन आ रही है, बट चिल आउट करके करना है. ज़्यादा फियर वाली बात नहीं है, एंग्जाइटी मतलब. तो बेसिकली 8:30 से 9 आपने ब्रेक ले लिया. 9 से 12 जो आपका एक्चुअल JEE का टाइम होता है, उसी टाइम पे हमने बैठ के प्रॉपरली डेडिकेटली CBT मोड में अपना पेपर देना है. कौन से पेपर देने हैं आप 7 दिन, वो आपको देने हैं लास्ट ईयर के PYQ 2023 के. आप पहले फॉलो करो. अगर आपके वो हो जाते हैं तो आप 2022 पे जाओ. अब रिवर्स ऑर्डर में जाओ. अभी आपको मेन फोकस करना है रिसेंट ईयर्स पे. आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2019 से 23 तक के सारे लगा सको अगले 7 दिन में. आपको कुछ सिलेक्टेड ही करने हैं. आप सबसे रिसेंट ईयर के सबसे पहले करो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है. सो आपने पहला पेपर दे दिया 9 से 12, तो अब 12 से 1 आपका 1 घंटे का रेस्ट है, क्योंकि आपने बहुत 3 घंटे डेडिकेटली करा है, तो आपको हल्का सा थक गए होगे, तो अपना आराम करो. मुझे पता है कि 3 घंटे के बाद 1 घंटे का आराम काफ़ी लोगों के लिए बहुत कम होगा, वो और आराम चाहिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लो. अभी मैं आगे बताता हूँ क्या करना है. अब जो 1 से 2 का टाइम है उसमें आपको एग्जाम 1 का जो आपने अभी दिया है उसका एनालिसिस करना है प्रॉपर बैठ के.
एनालिसिस यार ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होता, अपना रिलैक्स मूड में करना, उसमें सिर्फ तुमने देखना क्या करना है, वो मैं बताऊंगा एनालिसिस प्रॉपर अभी वीडियो में ही। तो बेसिकली जब आप एनालिसिस करोगे तो इतना कोई हेक्टिक काम नहीं है कि आप उसमें भी प्रॉपर थक रहे हो, तो आप ये ब्रेक आपका चल रहा है, मतलब एक काइंड से आप ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं कर रहे हो। तो 1 घंटे का ब्रेक आपको पहले मिल गया, अब 1 घंटा आपने ये एनालाइज करना है, फिर आपको 2 से 3 एक ब्रेक दे रहा हूँ जिसमें आप आराम कर सकते हो, फैमिली टाइम। सो 3 से 6 आपने पेपर देना है, क्योंकि अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट आई तो आपको 3 से 6 में तैयार रहना है। और अगर जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये आपको अनाउंस हो चुका है कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, तब भी आप मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूँगा कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करो, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा आपको हर एक सिनेरियो में। अगर आपका सुबह भी है तो आप शाम को दोगे तब भी आपकी एक प्रैक्टिस ही हो रही है। अगर शाम का पेपर है, सुबह जल्दी उठ रहे हो, तब भी आपके लिए बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है ये करने में, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो। तो आपका ये 3 से 6 पेपर हो गया, अब 6 से 8 तक 2 घंटे के लिए आप पूरा रेस्ट करिए, ब्रेक लीजिए प्रॉपरली। आप उसमें अपने स्नैक्स लीजिए, आप थोड़े डाइट ले लीजिए जो आपको लेनी है, अपना थोड़ा फैमिली से बातें कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, अपना मूड अपलिफ्ट कर लीजिए। अब इसके बाद 8 से 9 आपने अपना एग्जाम 2 जो अभी इवनिंग में दिया है उसका एनालिसिस करना है। 1 घंटा ये कर लिया, फिर 9 से साढ़े 9 आपको वही जो नोट्स है आपके और जो टॉपिक रिवीजन है वो करनी है। अब आपने जो एनालिसिस करा उसमें बहुत सारी गलतियाँ आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें तुमने देखनी है कि हाँ ये फॉर्मूला गलत लग गया, अच्छा ये थ्योरी हल्की सी मेरे को रिवाइज करनी है, कुछ गलतियाँ मिस्टेक तुम्हें पता चली होगी कि तुम्हें क्या करना है, तो उस चीज़ पे फोकस करना है और वो चीज़ें आपकी अब करनी है एनालिसिस के बाद। 9:30 टू 10:15 आपने डिनर करना है और अपने फैमिली टाइम एंजॉय करो। अब 10:15 टू 11 आप फिर से अपने जो बचे हुए रिमेनिंग नोट्स है या कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कोई 5 मिनट का ट्यूटोरियल देखना है या लेक्चर देखना है जो भी क्विकली हो जाए, कोई अब 1-1 घंटे के लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो वो आप देख सकते हो 5-10 मिनट की यूट्यूब वीडियो, पूरे मत देखना, और अपने नोट्स रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो, जो आपको लग रही है कि आपसे हो सकते हैं वो करो, और फिर उसके बाद 11 बजे आप सो जाओ, क्योंकि आपने प्रॉपर पूरा दिन से आप कर रहे हो, अब थक चुके होगे और सुबह फिर से आपको जल्दी उठना है 6:30। तो अभी आपको 11 बजे सो जाओगे और आपको देख रहे हो कि आपको 7.5 आवर्स की नींद मिल रही है, जो कि इनफ है और ये एफिशिएंट है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। आप इससे कम मत चाहिए, इससे ज़्यादा भी मत चाहिए। तो 7:30 हमने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, तो विच इज़ बेस्ट फॉर यू। सो बेसिकली जैसे कि आपने अभी ये टाइम टेबल देखा, इसमें तुम्हारे को मैंने फोकस एक चीज़ पे जरूर करा है कि अपने जो नोट्स और ये टॉपिक रिवाइज है वो प्रॉपरली कर लेना और एनालाइज कर लेना। सो अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो आपको हर एक क्वेश्चन अपना देखना है कि आपको जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ उसमें से वो क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में लाए हो रहे हैं। एक सेट ऑफ कैटेगरीज ये है कि आपने क्वेश्चन करा, आपको आता था, आपने इस तरीके से करा और आपके वो सही हुआ, आपको पूरे मार्क्स मिल गए, वो आपका बेस्ट जो आपका बेस्ट अभी पार्ट है वो यही है कि इस कैटेगरी है, बेस्ट कैटेगरी है जो आपने ये आता है आपको प्रॉपरली। एक कैटेगरी है जिस पे आपने फोकस ही नहीं करना, वो ये है कि आपने एक क्वेश्चन देखा, वो आपको आता नहीं था क्योंकि आपका वो चैप्टर वीक है या टॉपिक वीक है पर्टिकुलर, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपको वो देखते ही छोड़ने हैं। अगर आपने नहीं छोड़ा, थोड़ा टाइम भी वेस्ट करा, पर आपने ये देख लिया, अब एनालिसिस में आप देख रहे हो कि आपने वो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता, आपने करा भी नहीं, तो आप वो उस कैटेगरी में, कैटेगरी सी में लाया करो जो हमें फोकस नहीं करनी। कैटेगरी ए हमारी बेस्ट है, कैटेगरी सी जो हमने फोकस नहीं करनी। कैटेगरी बी एक ये है कि कुछ बंदे तुक्के करते हैं। अभी मैं एडवाइस करूंगा कि तुक्के मत मारो, पर ह्यूमन टेंडेंसी है कि रिस्क ले लेते हैं, अच्छा चल कर लेते हैं, देखते हैं, तुक्का मार के क्या करते हैं। एक तो ब्लाइंड तुक्का होता है कि आपने रैंडमली एबीसीडी कुछ कर दिया, आपको आता ही नहीं था वो क्वेश्चन, फिर भी आपने एबीसीडी मार्क कर दिया, वो तो टोटली वेस्ट है। अगर आप कोई कर भी रहे हो, तुक्का सिर्फ उस केस में लेना होता है, और लिया भी जाता है उस केस में कि आपको वो चीज़ आधी अधूरी क्या आती है, कि हाँ शायद आती भी है और नहीं भी आती वाला, थोड़ा आप डिलेमा में हो क्या करना। अब आपको देखना है कि आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अकाउंट में ले सकते हो कि आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में ला सकते हो अपने 7 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करके, या फिर नहीं। ये नहीं कि रिवाइज आपको प्रॉपर दिन भर मिल रहा है, नहीं, आपको उसी आधे 1 घंटे में जो मैंने बीच बीच में आपको टाइम दिया रिवाइज करने का, उसी टाइम के बीच बीच में आप सबके साथ ये टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो या नहीं। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आता है मेन उस पर फोकस करो। और एक कैटेगरी और है डी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अभी। वो कौन सी कैटेगरी है कि आपको वो क्वेश्चन आता था, आपको थ्योरी आती है, आपको फॉर्मूला आता है, आपने ट्राई भी करा, बट वो गलत हो गया। वो गलत कैलकुलेशन एरर की वजह से हो सकता है, गलत फॉर्मूला लगाने की वजह से हो सकता है, आप टेंशन में हो, टाइम प्रेशर है, आपको मार्क्स का प्रेशर है, इन सब प्रेशर्स की वजह से भी हो सकता है, या आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इन सब चीज़ों की वजह से ये सारी गलतियां होती है। कि ये आपका मेन फोकस्ड वाला पार्ट है कैटेगरी डी, जिसमें आपने गलती कर दी पर वो आपको आता था। तो सबसे पहले आपको यही वाली चीज़ें रिवाइज करनी है, थ्योरी रिवाइज करो, ये फॉर्मूला देखो दोबारा, और ये इस चीज़ पे मेन फोकस करो कि अगली बार ये गलती ना हो तुम्हारे से। और एक यार एक रजिस्टर रख लो, रजिस्टर बना लो, जिसमें आप हर एक पेपर का एनालिसिस उसमें लिख रहे हो,
कोई अलग अलग जगह लिखने की जरूरत नहीं, एक ही रजिस्टर में हर बारी का एनालिसिस देख लो, प्रॉपर डिटेल में देखो कि क्वेश्चन 1 मेरा ये हुआ, सही हुआ, टिक कर दो। क्वेश्चन 2 इस पे मुझे फोकस नहीं करना, मुझे ये टॉपिक वीक है, काट दो। क्वेश्चन 3 आपको डिलेमा था, आप कर सकते हो पर अकाउंट में, वो लिख दो। क्वेश्चन 4 कि आपने करा, आपसे गलत हो गया, आपको सबसे पहले इसको फोकस करना है, तो इसके सामने सर्कल मार दो या कुछ ऐसे मार्क आउट कर दो कि सबसे पहले आप नोट रिवाइज करूंगा तो इसी टॉपिक पे करूंगा और सब बाद में देखेंगे अब। और जो अगर आप ये एनालिसिस कर रहे हो तो एक साथ में ये कर लेना जरूर कि अपनी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो उसी रजिस्टर के लास्ट में वो लिख लो। जैसे कोई प्लस माइनस करने में एरर कर देता है वो लिख दो, या फिर कोई टाइम मैनेज नहीं कर पाता वो लिख दो, कोई आपसे पर्टिकुलर गलती हो रही है कि आप प्रेशर में क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो वो लिख दो, जो या गलत आप कभी कभी मार्क कर देते हो, ए के बदले बी मार्क कर दिया जल्दबाजी में। तो ये सारी चीज़ें जो मोस्ट कॉमन आप करते हो बहुत सारे पेपरों में, अभी तक आपको पता चल चुकी होगी, नहीं तो जब आप ये पेपर दोगे आपको तब धीरे धीरे पता चल जाएगी अपनी कॉमन मिस्टेक। तो वो उस मिस्टेक्स लिख लो और लास्ट पन्ने पर, पेपर से पहले वो कॉमन मिस्टेक्स जरूर पढ़नी है आपको, ताकि वो आप इस पेपर में ना करो। सो यही आपने एनालिसिस करना है, ज़्यादा कुछ डिटेल और नहीं करना है, यही सारी चीज़ें फोकस करो। ऐसे ही आप दिन में ये शेड्यूल जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है अभी वो दोबारा मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेव करना है जिस तरीके से भी कर सकते हो। दोबारा वीडियो आपने देखनी हो आप देख लेना, अगर कुछ समझ ना आए हो तो वो चीज़ करो, और ये मेन फोकस करो कि 7-10 दिन अपना ये करें। अब प्रैक्टिकल होना है और देखना है कि क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने मार्क्स इंप्रूव होते हुए देखने, और मार्क्स से अब नहीं डरना। मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स हो सकते हैं कभी ऊपर आए कभी नीचे आए, प्रॉपर एनालाइज करो कि क्यों हुआ, चाहे वो कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, हमने अगर प्रॉपर एनालाइज करा हमें उससे बेनिफिट ही होगा। और ये नहीं करना कि बीच में 3 घंटे भी तुम सही से नहीं बैठ पा रहे, तुम बीच में जा रहे हो, कोई बुला रहा है या कोई फ़ोन आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहे हो, यार ऑब्वियसली अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि इंस्टाग्राम ये वेली वेली चीज़ें तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन जो भी है वो तुम देखो, यार ऑब्वियसली नहीं करने का टाइम, तुम एनीमे देख रहे हो, तुम मूवीज देख रहे हो, ये नहीं है टाइम। मैंने क्यों फोकस करा अपने टाइम टेबल में, आप देखोगे मैंने फोकस करा फैमिली टाइम पे। जब भी ब्रेक में मैं कह रहा हूँ फैमिली टाइम, मैं नहीं चाहता कि तुम ब्रेक में अपना टाइम वेस्ट करके एनीमे देखो या मूवीज देखो या बाहर खेलने जाओ। यार 7 दिन तो रुक सकते हो खेलने के लिए, बाद में देख कर लेना जो करना हो, अपना ये 7 दिन फोकस कर लो। और अपना जो भी ब्रेक में है उसमें क्या करें, फिर फैमिली से बातें करो, अपना रिलैक्स करो, अपना मूड को शांत करो, और फैमिली को भी कह दो यार थोड़ा डांटना वाटना 7-10 दिन थोड़ा कम कर ले, थोड़ा रिलैक्स माइंड हो, घर में शांत वातावरण हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने असली पेपर में इंप्रूव करोगे। और ये इंप्रूव करोगे आप अच्छे कॉलेज जाओगे और वो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। तो यार थोड़ा इस फोकस से काम करना है, सब हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फोकस से करो बस। नटशेल तुम्हें अब फोकस करना है जो तुम्हारे से हो रहा है, जो तुम अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग टॉपिक है या तुम्हारे को आ रहा है वो चीज़, उस पर फोकस करो। जो तुम्हारे को नहीं हो रहा उस पर मत फोकस करो, छोड़ दो यार उसे। अब 7 दिन में कोई अलग नहीं कर लोगे, तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, अब जो होना था हो चुका है, अब तुम जो आता है उसको करो। अगर तुम्हें जो आता है तुम उसको भी गलत ही करोगे तो फायदा नहीं ना, वो चीज़ को स्ट्रॉन्ग करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। जितना तुम्हें आता है वही प्रॉपर तरीके से 100% एफिशिएंसी से दिया होगा, वही अच्छा हो जाएगा पेपर। अगर आप जनवरी स्टार्टिंग से आप अपने मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो या उससे भी पहले से कर रहे हो 1 पर डे एटलीस्ट, तो आपको लास्ट के 3 दिन अपने मॉक टेस्ट नहीं देने, ठीक है। हाँ, लास्ट के 3 दिन आपने मॉक टेस्ट नहीं देने। और अगर आप आज से या फिर अभी पिछले 10 दिन से शुरू करे हुए हैं मॉक टेस्ट, तो आपको लास्ट के 2 दिन मॉक टेस्ट नहीं देने। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर 29 को है तो आपने 28, 27 ये 2 दिन नहीं पेपर देने। और अगर आप जनवरी से दे रहे हो तो 28, 27, 26 भी आपने पेपर नहीं देना है। अब लास्ट के 2-3 दिन में क्या करना है वो मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर आप लास्ट के 2-3 दिन में मॉक टेस्ट दोगे तो उससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, वो भी उसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये नहीं कि वो नुकसान का कुछ भैया कह रहे हो नुकसान है तो आज से रहने देते, नहीं, अभी दो। उन 2-3 दिन में क्यों मना कर रहा हूँ वो मैं वीडियो में, अलग वीडियो में स्पेशल बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको यहीं पर एंड करना चाहूँगा। और यार शॉर्ट्स आ रहे होंगे यूट्यूब शॉर्ट्स मेरे चैनल पे, जिसपे तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर जेई पेपर, आपके पेपर देने में और पेपर से पहले क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये भी उन्हीं शॉर्ट्स में बताने वाला हूँ मैं। तो अभी जाके चेकआउट कर लो, हो सकता है अभी तक डल चुके हों, तो अगर नहीं डाले तो मैं जल्द से जल्द डालने वाला हूँ, तो आप उस पर ध्यान रखना। जैसे वो आए आपने सब्सक्राइब कर लो यार, बेसिकली सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन प्रेस कर दो तो आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और फॉर ऑल सच अमेजिंग कंटेंट फॉलो दिस चैनल, शेयर दिस यार, शेयर करो और कमेंट करो आपको कैसा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून।
So till then, stay safe, keep preparing, and achieve your goals.